हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो बच्चे जो सीयूईटी पीजी 26 में पेपर देंगे 2026 में, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बच्चे हैं इग्नोर करते हैं। एंड मैंने एक वर्कशॉप भी इस पर कंडक्ट करती थी जो काफ़ी बच्चों ने ली थी, लेकिन हो सकता है कि ये और बच्चों के काम आ सके। तो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज इन सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन में कैसे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। आज मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी एंड मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीन बड़े बड़े रीजंस हैं जो आपके पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2026 में बैठना चाहते हो सीयूईटी पीजी में, तो सबसे पहला काम आपका सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज को देखना होना चाहिए। देखो, over 60 to 70% of questions in CUET PG are concept based, repeats from similar themes। तो 60 to 70% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिमिलर थीम्स पे होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा भी बहुत रेयर केसेस में होता है कि सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया हो, लेकिन थीम्स, फॉर एग्जांपल थीम से मेरा मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा है तो फिर अगली बार भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थीम्स जो है वो रिपीट होती है, टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं। कुछ टॉपिक्स तो है आईएनटीए के फेवरेट होते हैं हर सब्जेक्ट से, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यूज को पढ़ोगे। सेकंड, पीवाईक्यूज हेल्प फिल्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेस्ट रेडीनेस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब आप पीवाईक्यूज को देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो, तब आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट एरियाज को भी फिल्टर कर सकते हो, ये और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन रोड बेस्ड, एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने मेमोरी बेस्ड, रोड मेमोरी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कितने फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ये सारा आइडिया अगर आपको चाहिए और आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हो, तो उसका की है आपका पीवाईक्यूज। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। ये कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है। जैसे हिस्ट्री से ये टॉपिक्स हैं जो 70% इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, 70% क्वेश्चन मतलब रिपीट हुए हैं ये 70% बार। ऐसे ही इंग्लिश में ये है, पॉल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, मार्क्स, इंडियन थिंकर्स, सोशियोलॉजी में वेबर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ऐसी हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे कुछ थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। एंड मैंने भी अपने जब पॉल साइंस का पेपर में डिस्कस करती हूँ बच्चों के साथ, तो मैंने ये चीज देखी है कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो है एक एमसीक्यू आया, ठीक है, हमारे पेपर में एक एमसीक्यू आया था जिसके अंदर आपको लिस्ट मैच करनी थी। यहाँ 1 2 3 एंड 4 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। यहाँ था ए बी सी एंड डी, तो आपको मैच करना था कि कौन सा किसका पार्ट है। मैं रिपीटेटिवली अगले साल जो है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप पीवाईक्यूज को डिटेल से पढ़ते हो तो आप देखोगे कि अगर 4 ऑप्शन है तो चारों में एक एक क्वेश्चन जो है वो छुपा हुआ है। एंड टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक जो है वो रिपीट होते हैं। मैं अभी जो है आपको एक मेथड बताऊंगी, ट्रेस मेथड इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पीवाईक्यूज को देख सकते हो। बेटा पीवाईक्यूज को ना आपको 2 बार देखना है। एक आपको देखना है प्रिपरेशन से पहले और एक आपको देखना है प्रिपरेशन के बाद। सबसे पहले आप जब प्रिपरेशन से पहले पीवाईक्यूज देखोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड आप जब वो टॉपिक पूरा कर लो तब पीवाईक्यूज को लगाओ, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि हाँ अब मुझे आता है, अब मुझसे क्वेश्चन लग रहे हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे तो रीजन भी आप फाइंड आउट करोगे कि क्यों नहीं लग रहे, मैंने रिवाइज नहीं किया या क्वेश्चन मैं जो पढ़ रहा हूं उससे अपोजिट ही आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेस मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले टी से आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, कौन से टॉपिक से पूछा गया ये क्वेश्चन। रिपीट चेक देखना है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जा रहा है क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आंसर टाइप यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसा डेट पूछी हुई है या कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है। कंटेक्स्ट आपको देखना है, यानी कि कहां से, कोई किताब से तो नहीं पूछा गया, कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है। एंड फिर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देखनी है कि कैसे आप इसको रिवाइज करोगे। समझ आई आपको बात? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो टी से आपने क्या देखा? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि टॉपिक कौन सा है मेरा, फ्रीडम मूवमेंट। फिर आपने आर से रिपीट चेक किया कि 2022 एंड 23 दोनों में पूछा गया है। फिर आपने देखा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि फैक्ट पूछा गया कि किसने फाउंड करी है। फिर आपने देखा कि कंटेक्स्ट क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, वर्ल्ड वॉर 2 फेज से। एंड फिर आपने क्या करा, जाके रिवाइज कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 2 जो फेज है वो इंपॉर्टेंट है, आपने बाकी चीजें भी पढ़ ली। तो ये तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें भी आर्टिकल पूछा हुआ है, पॉल साइंस का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे कर जो है आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या बार बार रिपीट हो रही है ये थीम,
ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखनी है इसके अंदर। ओके, एंड कुछ टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हैं जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मान लो आपने कोई पीवाईक्यू देखा, इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक। आपने पीवाईक्यू देखा, फिर आपने उस टॉपिक को जाके रिवाइज कर लिया और उसको सिलेबस से कनेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने पीवाईक्यू में देखा कि क्वेश्चन आया हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे, मैं गई, मैंने फटाफट अपने फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कर लिए, सारे कर लिए। एक से पूछा था मैंने सारे ही कर लिए, क्योंकि आज एक से पूछा है तो कल बाकियों से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक बैचिंग आप कर सकते हो, सिमिलर टॉपिक्स को जो है साथ में पढ़ लो। एरर जर्निंग, जहां पर भी आपसे मिस्टेक हो रही है अटेम्प्ट करने में, एक नोटबुक बना के रखो और वहां पर अपना फैक्ट जो है वो नोट डाउन कर लो। फ्रीक्वेंसी, आपको प्रायोरिटाइज करने हैं कि ऑब्वियसली कौन से टॉपिक जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट अभी कर चुके हैं, पीवाईक्यूज की बुकलेट आप ले आइए या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए। सबको 5 साल के पेपर है, 25, 24, 23, 22 और 21, 5 साल के पेपर्स ले लीजिए, उनको जो है देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर अपनी किताबें पढ़िए। एंड जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, वापस से इन पीवाईक्यूज को क्या करिए, आप सॉल्व करिए एज अ मॉक टेस्ट, एज अ रिविजन टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई और कैसे आपको इंक्लूड करना है। फाउंडेशन बिल्डिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे बिफोर प्रिपरेशन। ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक की ज्यादा वेटेज है। ठीक है, और टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यू करोगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड फुल लेंथ पीवाईक्यू आप मॉक टेस्ट भी एज अ लगा सकते हो, राइट। तो बेटा पीवाईक्यूज को मत भूलना। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पे भी जो है वो पीवाईक्यूज लेकर आने वाली हूँ, ईयर वाइज, यूनिट वाइज। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन टू द पॉइंट हो, वो आप लोग क्या कर सकते हो, लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हो। यहाँ आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, आपको प्रॉपर स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक क्लास के, आपको टेस्ट सीरीज आपकी ली जाती है। जो पीवाईक्यू इंक्लूजन है ये मैं आपको आपके क्लासेस में ऑलरेडी करवा दूंगी। एंड कॉलेज की काउंसलिंग असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो मैं आपको ये टिप देती हूँ कि बेटा बिल्कुल भी पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो। ठीक है, एंड इनको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो, प्रिपरेशन से पहले भी और जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद भी, राइट। सो आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। काइंडली लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी पीवाईक्यू आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जो सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। एंड कॉमेंट में आपको कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड एनीथिंग तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।